हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8वीं की पठन अभियान द्वारा दी जाने वाली गतिविधि पत्रक नंबर 60 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 1 अप्रैल 2022 और आज की वर्कशीट का विषय है दशमलव। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। पिछले कुछ दिनों से शुभम बहुत गर्मी महसूस कर रहा था। अखबार पढ़ते वक्त उसने शहर के तापमान पर ध्यान दिया। पिछले 3 दिनों का तापमान उसने कॉपी में लिखा। 29 मार्च को तापमान था 36.3 डिग्री सेल्सियस, 30 मार्च को 37.8 डिग्री सेल्सियस, 31 मार्च को 38.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा होता है नंबर उतने ज़्यादा गर्मी होती है। और मान लो 1 या 2 डिग्री सेल्सियस होता तो बहुत ठंड का मौसम होता है ना। तो यहाँ पर 36.3 एक दशमलव संख्या है। आइए दशमलव संख्याओं को समझे। कुछ संख्याओं में आपने देखा होगा इसे बीच में पॉइंट लगा होता है, बिंदु लगी होती है, वो दशमलव संख्याएं होती हैं। और जो बिंदु होता है उसको हम दशमलव ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशमलव। जैसे यहाँ एक संख्या ली गई है, इसको हम जो है दशमलव बोल रहे हैं, है ना। बीच में जो पॉइंट है, बिंदु है, उसको। उसके बाद इस साइड, दशमलव से इस साइड की जो संख्या होती है, पहले की साइड की, उसको हम पूर्ण भाग बोलते हैं। और दशमलव से आगे जो संख्या लिखी होती है उसको हम दशमलव भाग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दशमलव संख्याओं को पढ़ें कैसे? जैसे यहाँ पर जो है आपको 24.37 ये एक संख्या दी गई है, तो आगे दशमलव से इस साइड वाला जो पूर्ण भाग होता है उसको तो हम 24 पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, उसको हम 24 पढ़ेंगे। उसके बाद ये तो हमारा दशमलव है। उसके बाद दशमलव से आगे जो संख्या लिखी होती है उसे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पहली संख्या पढ़ेंगे 3, उसके बाद दूसरी संख्या पढ़ेंगे 7। 3 7 ऐसा नहीं है आप इसे 37 डायरेक्ट बोलोगे, नहीं, आप 3 7 बोलोगे। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पर ये संख्या दी होती तो ऐसा नहीं है आप इसको 15 बोल देंगे डायरेक्ट, आप इसको क्या बोलेंगे? 1 और 5, 1 5। ठीक है, और आगे वाले को आप 24 बोल सकते हैं। इसको 2 4 बोलने की जरूरत नहीं है। आगे वाले को हमेशा 24 बोले, पीछे वाले को आप 1 5 बोले, 2 4 बोले। ठीक है, एक एक करके संख्या बोले। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब देखते हैं, निम्न दशमलव संख्याओं को पूर्ण एवं दशमलव भाग को लिखिए। तो इसका पूर्ण भाग, दशमलव से इस साइड वाला भाग पूर्ण होता है, यानी 102 पूर्ण भाग है। और दशमलव से आगे जो संख्या लिखी होती है वो हमने पढ़ा, ये जो दशमलव है यानी पॉइंट है, बिंदु है, उससे आगे जो संख्या लिखी है वो है 45, तो ये दशमलव भाग है। तो ये हमने पढ़ लिया ना ऊपर। ऐसी पूर्ण भाग इसमें 98 है और 03 जो है हमारा 03 दशमलव भाग है। 50 यहाँ पर क्या है? पूर्ण भाग है। और 17 क्या है? हमारा दशमलव भाग है। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब है दशमलव संख्याओं का प्रसारित रूप। अब इसको हम खोलकर कैसे लिख सकते हैं ये बता रखा है आपको। तो इस तरीके से हमने इसका पूरी जो है वो कर ली, खोल कर लिख दिया, इसको प्रसारित रूप लिख दिया, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी। 125.46 4 6, इसको हमने 1 गुणा 100, उसमें जोड़ दिया 2, उसके बाद गुणा किया 10, फिर 5 जोड़ा, फिर 1 गुणा किया, फिर 4 जोड़ा, फिर गुणा किया हमने 1/10, फिर 6 जोड़ा, फिर गुणा किया हमने 1/100। ठीक है, तो अब है दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। अभी आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझ जाएंगे जब हम ये चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये चीज पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे इसको अच्छी तरीके से। देखिए, दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान। दशमलव संख्या के पूर्ण भाग को के स्थानीय मान के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि और दशमलव भाग के लिए दशांश, शतांश, हजारवां प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे जब भी कोई दशमलव संख्या होती है, 125.46 है, तो जैसे आपको इतना तो पता होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब पढ़ा होगा आपने, है ना। ये तो हमारे क्या होते हैं? स्थानीय मान होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि, है ना। तो जैसे मान लो हमारा है एक संख्या 512। अब इसमें जो पहली संख्या है वो हमारी इकाई है ना, ये इकाई। ठीक है, और जो हमारी ये दूसरी संख्या है ये हमारी दहाई है ना। और जो हमारी ये तीसरी संख्या है 5, ये क्या है? हमारी सैकड़ा। सब पढ़ा है हमने। तो नॉर्मल संख्या की स्थानीय मान होगी इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब यहाँ पर अगर दशमलव कोई संख्या है जिसमें बिंदु लगा है, उसका कैसे करें? तो देखिए, उसका भी सेम होता है। बिंदु से आगे वाला जो पूर्ण भाग होता है, जो कि है 125, उसमें जो पहली संख्या है वो हमारी इकाई है, 5 इकाई। जो दूसरी संख्या है यानी 2, ये हमारा 2 दहाई है। और जो पहली संख्या है यानी 1, ये हमारी क्या है? 1 सैकड़ा। क्या है? 1 सैकड़ा। अब दशमलव से आगे 4 6 लिखा हुआ है, तो दशमलव से आगे वाला जो हमारा
दशमलव भाग होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें जो है हम पहली संख्या को क्या बोलते हैं, अगर दो संख्या हैं तो उसमें दो में से जो पहली संख्या है वो हमारी होगी शतांश, ठीक है, और ये जो 4 है वो हमारा होगा दशांश, ठीक है। अगर मान लो यहाँ 4 6 2 होता तो ये जो होता ना ये हजारवां होता है, ये जो 2 है उसको हम लिखते हजारवां, ठीक है, ऐसे लिखते। उसके बाद 6 हमारा शतांश है, 4 हमारा क्या है दशांश है। ओके, तो ये आप इसमें जो है थोड़ा रट लीजिए इस चीज़ को कि पहला जो अगर 3 संख्याएं आगे दशमलव भाग में 3 संख्याएं तो उसमें पहली अगर 3 संख्या है तो उसमें से पहली संख्या हमारी हजारवां होगी, दूसरी हमारी होगी शतांश, तीसरी होगी दशांश, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये आपको समझनी है, ठीक है। अब इसमें जो हमने है प्रसारित रूप लिखना था, है ना, ये हमारा प्रसारित रूप था। अब इसमें आप समझ चुके हैं कि ये जो संख्या है वो अभी देखो यहाँ पर सिर्फ 2 संख्या है तो इनमें जो पहली संख्या होगी वो कौन सी होगी, ये देखिए ये हमारी होगी शतांश, ठीक है। अगर 3 संख्या है तो ये हजारवां होगी और अगर 2 संख्या है तो ये तो कौन सी होगी, शतांश होगी, है ना। तो अभी जो शतांश है, ये जो शतांश है, शतांश का मतलब क्या है 100, ठीक है। तो चलिए अब इसको नीचे समझते हैं। ये प्रसारित रूप तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये वाला अभी देखिए क्वेश्चंस में हम लोग समझेंगे। अभी प्रश्न एक देख लीजिए, क्वेश्चन देखते हैं वर्कशीट की। निम्न दशमलव संख्याओं को आप कैसे पढ़ेंगे बोलकर बताइए। अब इनको आपको पढ़ना है तो देखिए 67.0202, 15.56, 125.476 ऐसे पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न 2 है रिक्त स्थान भरिए। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है कि मान लो ये 52.631 है। अब इसको हम खोलते हैं, यानी इसका प्रसारित रूप लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ 52 है ना, तो 5 में गुणा करेंगे 10 का, ये क्या बन गया 50 बन गया। 50 में 2 जोड़ेंगे, 50 में 2 जोड़ा तो ये बन गया 52, ठीक है, 52 बन गया यानी 52। ओके, अब मैं खोलना लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी, मतलब यहाँ से हमने 52 बना दिया। अब हमें बनाना है 631, ठीक है। 631 कैसे बनाएंगे, अब दशमलव से आगे वाला है दशमलव भाग है, इसको बनाना थोड़ा अलग है। इसमें जो 6 है, 6 हमारा क्या है, हमारा है दशांश, ठीक है। ये जो 6 है ये हमारा दशांश है। दशांश का मतलब 10, तो 6 में हम गुणा करेंगे 1/10 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो 3 है, यहाँ जो 3 है ये क्या है हमारा, ये हमारा है, आप इधर देखिए 631, इसमें पहले जो 6 है वो हमारा हो गया 6 गुणा 1/10। अभी जो 3 है ये हमारा शतांश है, ठीक है, 3 हमारा शतांश है, राइट। तो शतांश का मतलब 100, तो 3 में हम 1/100 का गुणा करेंगे। अब यहाँ 1 है, 1, ठीक है, तो ये हमारा क्या है हजारवां, यानी 1000, ठीक है। तो यहाँ हम 1 में 1/1000 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम करते हैं। वैसे ये प्रसारित रूप आपको आता ही होगा, काफ़ी आसान है। अब प्रश्न 3 है 125.476 में 7 का स्थानीय मान क्या है। तो देखिए 7 का स्थानीय मान क्या है, दशांश है, ठीक है। अब है अगला प्रश्न, निम्न दशमलव संख्याओं में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। अब यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनमें हर अंक का आपको स्थानीय मान लिखना है। चलिए करते हैं इसका आंसर हम लोग। अब इसमें पहली जो संख्या थी वो थी 61.8, तो इसमें 8 जो है दशांश है, 1 दहाई है और जो 6 है वो 1 इकाई है और जो 6 है वो दहाई है, ठीक है। अब ये जो दूसरा हमारा था प्रश्न, उसमें सबसे पहले अगर 7 देखें तो 7 शतांश है, उसके बाद 1 जो है वो दशांश है, उसके बाद 6 इकाई है और 9 जो है दहाई है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर 2 हजारवां है, 4 जो है शतांश है, 1 है दशांश, 8 इकाई है और 2 दहाई है, ठीक है। तो ये इनके स्थानीय मान हो गए और ये हमारा तीसरा प्रश्न था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एंड आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।